बोले हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक आप लोगों से भी कह रहा हूँ, आप लोग भी सावधान होकर सुने। बोले रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान क्या है, ब्राह्मणों के बड़े प्रिय है। अब भगवान ने एक दिन देखा, बोले यह ब्राह्मण बड़ा दुखी रहता है, बोले इसके सम्मुख मुझको चलना चाहिए। और भगवान ने एक ब्राह्मण का ही रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के सम्मुख आ गए, जहाँ पर वो ब्राह्मण नित्य विचरण किया करता था, अपनी भिक्षाटन किया करता था। तो ब्राह्मणों के प्रिय भगवान उस दुखी ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और आदर पूर्वक उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसलिए पृथ्वी पर घूमा करते हो, भ्रमण करते रहते हो, हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वह मुझसे सब बतलाएं। तब ब्राह्मण कहने लगा भगवान से, जो ब्राह्मण के ही स्वरूप में थे, बोले ब्राह्मणोति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं मे भ्रमे महे उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे भी बतलाएं। तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जो भगवान थे थोड़ा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः। हे ब्राह्मण देवता, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, भगवान सत्यनारायण का व्रत किया करो, भगवान की कृपा से आपके घर में सब संपत्तियां अर्जित हो जाएंगी और विष्णु अविष्ट फल को देने वाले हैं। तो हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो और जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो बूढ़े ब्राह्मण ने जैसा कहा था उसको उसी प्रकार से मैं वैसा ही करूंगा। वह सोचते हुए भी उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई, पूरी रात भर वह सोचता रहा कि कल प्रातः काल में उठूंगा और भिक्षा में जो मुझको धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा। तो तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्यामि संकल्प्य भिक्षार्थम् अगमद्विजः। और तदंतर प्रातः काल वह ब्राह्मण देवता उठते हैं और सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़े। और उस दिन क्या हुआ, भगवान नारायण का मन में उनके चिंतन चल रहा था। तो भगवान की उनके ऊपर ऐसी कृपा बनी उस दिन कि जिस दिन रोज 150 रुपए मिलते थे उस दिन भिक्षा में उनको अनेक धन प्राप्त हुआ। क्योंकि क्यों मिला हुआ धन, क्योंकि मन में उस दिन भगवान नारायण का चिंतन चल रहा था। और जब मन में भगवान नारायण का चिंतन चल रहा था तो नारायण क्या है, लक्ष्मी के पति हैं। तो लक्ष्मी उस दिन ऐसे बरसने लगे उस ब्राह्मण देवता पर कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना धन मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो उसी दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह संकल्प कर लिया कि आज से मैं नित्य प्रति जब भी मुझे भगवान की कृपा होगी, मैं अपने घर में जब भी संक्रांति पर्व आएंगे, पूर्णमासी पर्व आएंगे, मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करूंगा। तो वह ब्राह्मण देवता को बुलाता है, जो भी भगवान की सामग्री लगती है, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब लेकर के आता है और ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को निमंत्रित करते हैं अपने घर पर और भगवान सत्यनारायण का सुंदर वहां पर पूजन होता है, भगवान की कथा को सुनते हैं। और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने वह ब्राह्मण देवता संकल्प कर लेते हैं कि आज से मैं आजीवन जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तब तक मैं भगवान का चिंतन अवश्य करता रहूंगा, उनका व्रत एवं पूजन करता रहूंगा। और व्रतमस्य यदा विप्रा पृथिव्यां संकरिष्यते तदेव सर्व दुःखं तो मनुजस्य विनश्यते। तो हे ब्राह्मण देवताओं, वह कह रहे हैं सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों से जो वो कथा सुनने बैठे हैं, बोले पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त पाप ताप साप सब नष्ट हो जाएंगे। और ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने फिर जिज्ञासा हुई, बोले महाराज
तस्मात् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। हे ऋषियों, हे महामुने, इस प्रकार पृथ्वी पर उस ब्राह्मण देवता की बात भी तो किसी ने वह व्रत किया होगा, तो वह भी हम सब सुनना चाहते हैं, तो वह भी हमको बतलाएं कि उसके बाद भी उस ब्राह्मण देवता से सुन करके वह व्रत फिर किसने किया, तो हम यह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी पूर्ण श्रद्धा हो रही है, तो कृपया वह वृतांत भी हमको बतलाएं। तब वह कहते हैं, सूत जी महाराज उन लोगों से जो 88,000 ऋषि सम्मुख बैठे हुए हैं, बोले शृणुध्वं मुनयः सर्वे सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स्वद्विजभरो यथा विभव विस्तरे। श्री सूत जी उन मुनियों से कह रहे हैं, बोले पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार एक द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार और बंधु बांधवों के साथ पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ, और जिस प्रकार से वह तैयार हुआ, भगवान नारायण की इस पर अति कृपा बनी, और भगवान की कृपा सदैव ऐसी आप लोगों पर भी सदैव बनी रही, ऐसी कामना ऐसी भावना हमारे भी आप लोगों के प्रति है। तो वह व्रत करने के लिए जब तैयार हुआ, किसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया और उसने देखा, महाराज बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस व्रत को करने का क्या फल है, क्या विधान है, मुझे भी बतलाओ। तब ब्राह्मण के घर गया और प्यास से वह व्याकुल था, क्योंकि लकड़ी बेचकर आ रहा था तो प्यास लगी हुई थी। ब्राह्मण के घर में जब देखा सुंदर ऐसे ही भोजन चल रहा था, ऐसी भक्त लोग बैठे हुए थे जैसे आप लोग बैठे हुए, तो लकड़हारा आया, उसने लकड़ियां बाहर रखी और अंदर प्रवेश किया, तो वहाँ भगवान का पूजन चल रहा था, कथा चल रही थी। तो बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं और उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह भी मैं सुनना चाहता हूँ, तो विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वे सितप्रदं तस्य प्रसादान् मे सर्वं धनधान्यादिकं महद। यह सत्यनारायण का व्रत हम आज कर रहे हैं, और जो सभी मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत है, उसी के प्रभाव से यह जो मेरे घर में आप देख रहे हैं धन धान्य की वृद्धि हुई है, यह सब भगवान नारायण की ही कृपा से मुझे सब प्राप्त हुआ है। बोले जल पीकर प्रसाद ग्रहण करके वह नगर के लिए चल पड़ा, और सत्यनारायण के मन में ऐसा सोचने लगा, हे भगवान कभी मुझको भी ऐसा धन दे देना कि मैं भी आपका व्रत एवं पूजन कर सकूं, क्योंकि लकड़ी बेचने से इतना धन कभी प्राप्त नहीं हुआ मुझे आज तक, जिससे मैं आपका पूजन और आपका भजन कर सकूं। तो ऐसा मन में चिंतन करता हुआ, क्योंकि ब्राह्मण देवता के घर में उस दिन उसने वह कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया, तो उसी दिन से लेकर उसने मन में चिंतन किया कि मुझे भी जब अधिक धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन अपने घर पर अवश्य बंधु बांधवों के साथ बुला करके ब्राह्मण देवता को निमंत्रण करके अपने यहाँ भी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करूंगा। तो इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ और लकड़ियों को अपने मस्तक पर रख करके उस दिन स्वतः ही ऐसे नगर में चल पड़ा। भगवान की ऐसी कृपा बनी उस पर, केवल जानता भी नहीं था उस नगर को, और उस दिन ऐसे नगर में प्रवेश कर गया। तो वह जिस दिन वहाँ धनिक व्यापारी लोग रहते थे, बड़े बड़े धनिक व्यापारी लोग वहाँ निवास करते थे। और किसी ने कहा, अरे भैया 2 लकड़ियां हमें दे देना, 2 हमें दे देना, और उस दिन उसको एक गठड़ी का जितना एक देता था, उस दिन 2-2 4-4 लकड़ियां सबने उसने ली, और उसको इतना धन प्राप्त हुआ उस दिन। क्यों धन प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवान का मन में चिंतन उसके उस दिन चल रहा था कि भगवान का पूजन करना है। तो भगवान का मन में यदि पूजन और भजन के लिए या ऐसा चिंतन उसके चल रहा था, तो लक्ष्मीपति उस पर प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी की बरसात उसके जीवन में हो गई। तो ऐसी बरसात आप लोगों के जीवन में भी हो, ऐसी भगवान के प्रति जब आपके मन में श्रद्धा होगी तभी होगी, खाली सेल्फी खींचने से ये श्रद्धा नहीं बनती। तो इसी प्रकार से, क्योंकि जब भगवान के दरबार में बैठे हो तो केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। सेल्फी तो जीवन भर लेने के लिए पड़ी है कि नहीं? ऐसा या जीवन बार बार नहीं मिलता, और ऐसा सत्संग आपको रोज नहीं मिलता। तो कभी कभार या जीवन में ऐसा सत्संग आता है, तो जब आप सत्संग में हो, कहीं भजन में हो, कीर्तन में हो, तो केवल भगवान का ही चिंतन मन में चलना चाहिए। और ऐसे ही चिंतन उस लकड़हारा के जीवन में जब चला
तो उसको भी धन धान्य से प्राप्त हुआ। अनेक नाट्य परिवारों में वह जब घूमा तो उस दिन उसको धन से वह परिपूर्ण हो गया। उसने शाम को क्या किया, इतना धन देख करके, अरे वाह प्रभु आपकी कृपा से मुझे इतना धन मिला, केले कहीं से केले लाया, कहीं से पत्ते लाया, अब फल की सामग्री जो भी भगवान के पूजन की सामग्री थी एकत्रित करने लगा और शाम को निमंत्रण दिया ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता आप मेरे घर पर भी भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करें। मैंने भी आज भगवान के लिए व्रत रखा है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे लकड़हारा आज तक तो तेरे जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आया। बोले ऐसा कैसे हुआ? बोले यह सब नारायण की कृपा से मेरे जीवन में बन पड़ा है, तो आज मेरे घर में भी आप सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर दीजिए। तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है मेरा तो एक यजमान और बन गया। क्योंकि ब्राह्मण देवता भी जब प्रसन्न हुए तो लकड़हारा चरणों में साष्टांग गिर गया और सायंकाल जब गया ब्राह्मण देवता उस लकड़हारे के घर में, उस दिन भगवान सत्यनारायण का सुंदर भगवान का दिव्य पूजन किया। जो भी सामग्री पूजन में लगती है, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल तांबूल से भगवान का पूजन किया और सुंदर कथा भगवान की उन्होंने वहाँ सुनाई ब्राह्मण देवता ने। तो उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उस लकड़हारे ने भी या मन में संकल्प कर लिया कि लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे आज के उपरांत प्राप्त होगा, मैं उससे प्रत्येक महीने भगवान का पूजन एवं भजन अवश्य करूंगा। और अनेक लोकों में सुख भोग करके वह अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। क्योंकि जीवन पर्यंत उसने यहाँ बना लिया था कि जब तक मैं इस जीवन रहेगा और जब तक मैं इस संसार में रहूंगा तब तक मैं भगवान का पूजन एवं भजन अवश्य करता रहूंगा। और ऐसे ही चिंतन पूजन उसके जीवन में बना और अंत समय में वह वैकुंठ धाम को चला गया। तो स्कंद पुराण अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां महा द्वितीयोत्सवः श्री नारायण चरणार्पणमस्तु। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम हरि ओम नारायणाय नमः।